आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का कंसेप्ट, मुद्रास्फीति, फायदे और नुकसान, इसके अलावा मंदी, मंदी से क्या अभिप्राय है और मंदी किसे कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से मतलब है वस्तुओं की और सेवाओं की। वस्तुएं बच्चों आप लोग देखते हैं, चीनी, आटा, दाल, कार, स्कूटर, ये सब वस्तुएं हैं। और सेवाएं क्या होती हैं? जैसा मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं और टीचिंग के बदले पैसे ले रहा हूं, वकील, बैंक, ये सब जो है सेवाओं में आते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत में लगातार होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि चीजों की, वस्तुओं की, सेवाओं की जो कीमतें बढ़ती हैं और लगातार सामान्य कीमतें बढ़ती जाती हैं, तो ऐसी स्थिति को बच्चों हम कहते हैं मुद्रास्फीति की स्थिति। उदाहरण, अभी ईरान में जंग चल रही है और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। इसके अलावा खाने की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, दूध की कीमतें बढ़ रही हैं, तो लगातार वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। छोटे शब्दों में कहें तो कीमतों की वृद्धि मुद्रास्फीति है। अब इसके प्रभाव देखें। एक सकारात्मक प्रभाव है सिर्फ, वो है व्यापारियों का लाभ। यानी कि जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और जो व्यापारी वर्ग है उनके पास लगातार पैसा पहुंचता रहता है और सामान्य लोगों की जेब से, जैसे मान लो गरीब आम जन की जेब से पैसा निकलता रहता है। हाँ, इसके अब नकारात्मक प्रभाव, गरीबों की क्रय शक्ति खत्म हो जाती है। क्रय शक्ति का मतलब है खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर घट जाती है इनकी, गरीबों की। और जब परचेजिंग पावर घटेगी तो वस्तुओं की डिमांड कम कर देंगे। दूसरा, जीवन यापन महंगा हो जाएगा। जीवन यापन महंगा इसलिए हो जाएगा, भाई आटे की कीमत बढ़ जाए, चीनी, दाल और इन सब चीजों की कीमत बढ़ जाए तो उनका जो बजट है, गरीबों का जो बजट है या मिडिल क्लास का जो बजट है, वो सारा का सारा डगमगा जाएगा और उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि वो जो मुद्रास्फीति की स्थिति में फंस जाएंगे। से अभिप्राय, जब उत्पादन, आय और रोजगार का स्तर गिरता जाता है, कम होता जाता है, ऐसी स्थिति को हम मंदी की स्थिति कहते हैं। अब जब मंदी की स्थिति आती है तो उत्पादन कम हो जाता है। जब उत्पादन कम होगा तो लोग जो है वस्तुओं की मांग कम कर देंगे, क्योंकि उत्पादन करने वाले लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो वो वस्तुएं खरीदेंगे कैसे? तो वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। जब वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी तो बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर भी वही स्थिति आएगी, मांग कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यूं कह सकते हैं कि उत्पादन कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और मांग कम हो जाएगी और ये सर्कल चलता रहेगा। ऐसी स्थिति को हम बच्चों मंदी की स्थिति कहते हैं। मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है और ये देश के लिए काफी संकट की स्थिति होती है। पूरी दुनिया में जब जब आर्थिक मंदी आई है तब पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हुई है और जंग हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है लोगों की और उसका कारण भी महामंदी का दौर था। जब भी मंदी आएगी लोगों के पास रोजगार नहीं होंगे, लोगों का सामान नहीं बिकेगा, उत्पादन कम हो जाएंगे। आर्थिक वे व्यक्ति या संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेती हैं आर्थिक एजेंट कहलाती हैं। आर्थिक एजेंट चार हैं: उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार और बैंक। ये चार आर्थिक एजेंट हैं। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। सरकार कर लगाती है और सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराती है। बच्चों, सार्वजनिक सेवाओं से मतलब है सरकारी स्कूल, सरकारी फैक्ट्री, रेलवे और सरकारी पार्क, सड़कों का निर्माण करना। ये क्या है? ये सार्वजनिक सेवाएं हैं। इसके अलावा सरकार नीतियां बनाती है जो आर्थिक स्थिति के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। है बैंक। बैंक हमारी बचत को अपने पास जमा करता है, ऋण देता है और निवेश के लिए साधन उपलब्ध कराता है। अब बचत कैसे स्वीकार करता है? आप देखेंगे जो हमारे पास पैसा होता है वो हम बैंक में पैसा जमा कर देते हैं। अब भाई बैंक हमसे पैसा जमा करने का कुछ थोड़ा ही ना लेता है कि भाई तुम्हारे पैसे की हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, बल्कि वो उसके बदले क्या करता है, हमारे पैसे पर हमें ब्याज उल्टा देता है। और ब्याज क्यों देता है? क्योंकि जो पैसा हमने बैंक के अंदर रखा है वो आगे ऋण देता है। ऋण किन्हें देता है? जो लोग निवेश करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो मुझे एक फैक्ट्री लगानी है,
उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, या मुझे मकान बनाना है उसके लिए पैसा चाहिए, तो बैंक वो पैसा देगी। तो इसका मतलब ये बचत स्वीकार करता है, ऋण देता है और निवेश के लिए लोगों को पैसा उपलब्ध कराता है। ये काम बैंक के हैं। तो इसका मतलब ये है किसी भी अर्थव्यवस्था में 4 उसके आर्थिक एजेंट होते हैं: उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार और आपका बैंक। अब बात करेंगे एडम स्मिथ की। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक या पिता एडम स्मिथ हैं। ये स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। इन्होंने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। इनका मुख्य विषय था, यदि कोई व्यक्ति अपने विकास के लिए या अपने फायदे के लिए कार्य करता है तो अनजाने में समाज का फायदा करता है, ये समाज की हेल्प करता है। जैसे मैं एक मकान बनवाता हूँ, मकान बन तो मेरे लिए रहा है, लेकिन जब मेरा मकान बनता है तो उसमें काम करने वाले लोगों को भी कार्य मिलता है। या कोई फैक्ट्री बना रहा हूं मैं, अगर कोई फैक्ट्री बना रहा हूं और फैक्ट्री में मैं जो काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्री तो मेरी बन रही है, अब मुनाफा तो उससे मुझे होगा, लेकिन जो लोग मेरे लिए काम करेंगे उनको भी फायदा। उनका विचार था कि हर व्यक्ति अपनी भलाई के लिए काम करता है और अनजाने में वो दूसरों की भी भलाई कर रहा होता है, समझे? क्योंकि भलाई उसकी अपनी हो रही है, मकान उसका अपना बन रहा है, फैक्ट्री उसकी अपनी बन रही है, लेकिन भलाई दूसरों की भी हो जाती है। और इसे ही एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ का सिद्धांत किया कहा है। बच्चों, अभी भी समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय जो पहला चैप्टर है उसका कुछ टॉपिक रह गए हैं, जिसे मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर किया कीजिएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।